दोस्तों नमस्कार, मैं प्रताप जेना आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है और जो डेरिवेटिव क्या होता है उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। ये फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, उसमें क्या क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या डिसएडवांटेज होता है, उसमें करना चाहिए या नहीं चाहिए, डिटेल्स में फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो कि रिसर्च ओरिएंटेड जस्टिफाइड स्टेटमेंट्स देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ डेरिवेटिव्स क्या होता है। आप सुना होगा डेरिवेटिव्स स्टॉक मार्केट में। डेरिवेटिव एक्चुअली एक बाई प्रोडक्ट होता है हमारा स्टॉक का, जैसे एसेट का, नॉर्मल एसेट का बाई प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज रिलायंस एक स्टॉक है, वो स्टॉक का जो डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर होता है एंड ऑप्शन होता है। तो वो स्टॉक का रिलायंस का बाई प्रोडक्ट हुआ है अभी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऐसे ही मैं एग्जांपल दूसरा एक देता हूँ, सपोज एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका स्टॉक होता है, लेकिन उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो नॉर्मल एसेट का बाई प्रोडक्ट होता है, उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। तो हमारा स्टॉक मार्केट में बेसिकली टू टाइप्स डेरिवेटिव्स होता है, एक होता है फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। मैं अभी आपको पता चल गया, आपका डाउट क्लियर हो गया, व्हाट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज नथिंग एल्स दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द बेस एसेट। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर क्या होता है, व्हाट इज फ्यूचर। एक्चुअली फ्यूचर भी स्टॉक का एक बाई प्रोडक्ट होता है, जो कि सर फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप नाम सुना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी। वो एक्चुअली ये जो निफ्टी में सपोज निफ्टी का फ्यूचर होता है, लेकिन उसका स्पॉट प्राइस में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो वो क्या होता है, फ्यूचर में आपका लॉट साइज होता है। सब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सपोज आप रिलायंस का बोले, रिलायंस का एक स्टॉक्स का प्राइस सपोज फॉर एग्जांपल 2000 है। तो अगर आप रिलायंस का एक स्टॉक खरीदेंगे तो आपको 2000 पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, वो जो फ्यूचर में जो रिलायंस का फ्यूचर होता है, उसमें क्या होता है, आपको लॉट साइज होता है। जैसे कि रिलायंस का लॉट साइज 500 है, तो आप अगर एक लॉट साइज लेंगे तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 इन क्रॉस 500, जो कि आपको बेसिकली ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उस फ्यूचर में क्या होता है, आपको एक एडवांटेज यहाँ पे होता है कि आपका जो लॉट साइज थोड़ा मार्जिन प्राइस में मिलता है। तो ये हो गया फ्यूचर। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन भी एक फ्यूचर का डेरिवेटिव होता है, जो कि उसका ऑप्शन फ्यूचर का एक डेरिवेटिव होता है। जैसे कि आप स्टॉक का डेरिवेटिव फ्यूचर हुआ, फ्यूचर का डेरिवेटिव ऑप्शन हुआ। ऐसे ही ऑप्शन स्टॉक का एंड फ्यूचर का डेरिवेटिव होता है। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊंगा लोग फ्यूचर में क्यों ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली फ्यूचर क्या है आपको पता चल गया। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में क्यों ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, उसका लॉट साइज होता है, आपको एक लॉट बाय करना पड़ेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर डेट होता है। जैसे कि सपोज में अभी जुलाई महीने चल रहा है, तो जुलाई का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद अगस्त का होता है, उसके बाद सितंबर का होता है। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 टाइप्स का एक्सपायर, 3 महीने का एक्सपायरी डेट होता है। पहले ये हो गया आपका फ्यूचर का एक्सपायरी डेट में, सपोज ये महीने में आकर फ्यूचर खरीदा है, तो आपको ये महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है वो एक्सपायर डेट होता है, उसमें आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है। अगर आपको उसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो अगर लेना है, होल्ड करना है, तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये हो गया फ्यूचर का। अभी इसमें क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। इसकी वजह से अगर सपोज आपका अकाउंट में 1 लाख है, तो आपको मिनिमम 2 to 3 टाइम्स उसका मार्जिन मिल सकता है, जो कि आप फ्यूचर में उसको ले सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, उसको आप कैरी फॉरवर्ड होल्ड कर सकते हैं और उसको शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। सपोज आपको एक आइडिया है, आपका कुछ टेक्निकल देखा है, टेक्निकल चार्ट्स, तो उसमें पता चला कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक लॉट
फ्यूचर आप शॉर्ट भी कर सकते हो, या एडवांटेज हुआ है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे कि सपोज आप एक लॉट साइज होता है तो आपका 5 टाइम्स अगर मार्जिन मिला तो आपका प्रॉफिट भी 5 टाइम्स होगा, इस तरह आपका लॉस भी 5 टाइम्स हो जाएगा। आपका अकाउंट में 1 लाख हो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो आपको 5 टाइम्स, आपको जितना अमाउंट है 5% आपको उसमें लॉस आ जाएगा। दोस्तों ये था आपका फ्यूचर का। इस फ्यूचर में बेसिकली मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता है वो प्लीज़ फ्यूचर में ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि वो फ्यूचर दिखने में जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप फ्यूचर में करिए, कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्यूचर में मत कीजिए। बहुत और जो कि NSE BSE में लिस्टेड कंपनी वो सबका फ्यूचर होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे में एक्सपायर होता है, और 3 महीने का वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों ये था फ्यूचर का। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन। ऑप्शन ही ऐसा फ्यूचर का बाई प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन एक्चुअली 2 टाइप्स होता है, एक है पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब बुलिश, सपोज मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ेगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारा फ्यूचर का बाय प्रोडक्ट। ऑप्शन का प्राइस भी ऐसे होता है जैसे कि OTM, ATM, ITM। OTM मतलब आउट ऑफ द मनी होता है, और ATM मतलब एट द मनी होता है, और ITM मतलब इन द मनी होता है। ये आपको मैं फ्यूचर में एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन के बारे में, डिटेल्स ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, वो डिटेल्स बताऊंगा। अभी आपको फंडा क्लियर हो गया। अगर किसको भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ये था दोस्तों फ्यूचर एंड डेरिवेटिव का डिटेल्स बताया हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिटेल्स बताया हूँ। थैंक यू एंड धन्यवाद।